हेलो प्यारे बच्चों, आज बहुत दिन बाद फाउंडेशन चैनल पे एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और जो आपकी भाषा संबंधित हर समस्या का एक समुचित हल प्रदान करेगा। हमें पता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं, लेकिन वो आती हैं आपकी मातृभाषा में, चाहे वो आपकी मातृभाषा तेलुगु हो, तमिल हो, भोजपुरी हो, मराठी हो, या तो उससे थोड़ा सा बेहतर समझ में आती है जो हिंदी लैंग्वेज में समझ में आती है। लेकिन बच्चों, हमारे आज के पढ़ाई की जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से भी, या जो सर्विस के पैटर्न्स हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके पैटर्न्स हैं, उसके हिसाब से भी अंग्रेज़ी का जानना बहुत आवश्यक है। ऐसे में जो उस क्षेत्र के बच्चे जहाँ पे अंग्रेज़ी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, ज़्यादा आसान तरीके से नहीं समझाया जाता, उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि वही एग्ज़ाम अगर हिंदी में लिया जाता तो शायद वो टॉप करते। तो आज हम उसी समस्या का समाधान लेकर के इस फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आए हैं अंग्रेज़ी विषय को लेकर के। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी उस समय तक आप अंग्रेज़ी बोलने में ही नहीं, लिखने में, समझने में भी आप महारत हासिल कर चुके होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उससे पहले आपसे भी वादा करना पड़ेगा, आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आप जो ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इसको बिना स्किप किए, पेशेंस से, धैर्य से और अपने साथ कॉपी और कलम ले करके एक स्पेशल कॉपी बनाइए इस सीरीज़ के लिए, और कॉपी और कलम ले करके और जो भी हम आपको बताते जाते हैं उसको आप नोट करते जाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे उस हिसाब से करिए। तो इसके साथ ही मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके इस नए चैनल, आपके इस फाउंडर्स एजुकेशन चैनल पे नए अंग्रेजी विषय का एक नया सीरीज़ जीरो से हीरो तक। ठीक है, इसका ये थंबनेल रहेगा जीरो से हीरो तक। ठीक है, आपको हम जो भी हैं, जो आज जीरो भी हैं, वो भी निश्चिंत रहें, आपको हम हीरो बना के छोड़ेंगे। बस यही है आपसे कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं, आइए बिना विलम्ब किए। आज हम शुरू करेंगे अंग्रेज़ी की बहुत ही बेसिक समस्या का, कि अंग्रेज़ी कोई भी भाषा हम जब सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, वो भाषा का जो हम एक्सप्रेशन करते हैं वो या तो शब्दों का समूह होता है जो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके हम बोलते हैं। तो वो शब्द कैसे हों, उनका समूह कैसे बनाया जाए, कैसे उनके बारे में लिखा जाए, कैसे समझा जाए, उसके बारे में शुरू करने से पहले आज हम शुरू करते हैं कि आखिर ये शब्दों का जो समूह है, जिसको कि हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं, ये कितने तरह के हो सकते हैं जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से इनके ज़रूरत पड़ेगी, डे टू डे दिनचर्या में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, या हमें आगे भी भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इतने ही तरह के सेंटेंस से आपका सामना पड़ने वाला है। इसके अलावा और कोई सेंटेंस आप बना ही नहीं सकते। तो इस सेंटेंस, जैसा कि हमने पहले बताया कि शब्दों के प्रॉपर अरेंजमेंट को ही हम वाक्य कहते हैं, जिससे कि एक अर्थपूर्ण अर्थ निकल पाए, औचित्य निकल पाए, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अंग्रेजी में कहना होगा तो क्या कहेंगे बच्चों, कि सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच ए मैनर दैट गिव्स यू अ प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस की बात। अब कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं जिससे कि आपका सामना होगा, तो आइए हम क्रम से पहले लिख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके हम समझने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके कॉपी कलम तैयार है तो लिखना शुरू करिए। वाक्यों के प्रकार, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। पहला है सकारात्मक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य होगा जो पहला टाइप का प्रकार है, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, जिनको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के शब्द वाक्य मिल सकते हैं आपको।
एक ऐसा वाक्य मिलेगा जिसमें प्रश्न सूचक शब्द जो है वो वाक्य के प्रारंभ में होगा, ये हिंदी के केस में है, तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। और ऐसे भी शब्द हैं जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जैसे अगर हम बात करें वाक्य के प्रारंभ वाला, तो हम बोलेंगे क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हुआ, क्या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नसूचक शब्द है, और ये वाक्य के प्रारंभ में आया कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ऐसे वाक्य आएंगे तो उनको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। और ऐसा भी होगा कि मैं कहाँ जाता हूँ या तुम कहाँ जाते हो, तो वहाँ पे क्या हुआ कि तुम पहले आ गया, प्रश्नसूचक शब्द कहाँ जो है वो वाक्य के बीच में आया। या आप क्या करते हैं, वहाँ भी प्रश्नसूचक शब्द क्या है वो वाक्य के बीच में आया। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसको अंग्रेजी में कैसे हम बोलेंगे। तो ये दो तरह के सेंटेंस जाएंगे और इनको दोनों को कंबाइंड में क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। और लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है। ये ऐसे सेंटेंस है बच्चों जिसमें प्रश्नसूचकता तो रहती है, प्रश्न तो रहते ही हैं, लेकिन उस प्रश्न में नकारात्मकता भी साथ में रहती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई आप मंदिर रोज़ क्यों नहीं जाते हो, तो सकारात्मक क्या होता कि आप मंदिर क्यों जाते हो या मंदिर रोज़ क्यों जाते हो। लेकिन अब ये बातें कर रहे हैं कि आप मंदिर रोज़ क्यों नहीं जाते हो, तो ये हो गया नकारात्मक वाली बात। ठीक है। या आप अपनी पढ़ाई रोज़ क्यों नहीं करते हो। ठीक है। तो इस तरह के ये इतने तरह के सेंटेंस ही हैं जो आपके पूरे जीवन में अंग्रेजी में सीखने को, अंग्रेजी में जानने को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसको पहले करते हैं सकारात्मक वाक्य कैसे है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या मैं रोज़ प्रतिदिन समय से स्कूल जाता हूँ, तो ये हुआ सकारात्मक वाक्य। इसकी अंग्रेजी कैसे बोलेंगे वो हम कल से जब टेंसेस से शुरू करेंगे तो एक एक करके आपको एक एक बड़ी डिटेल में बताएंगे, उसमें उदाहरण भी आपको बताएंगे, आपको उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज भी देंगे। तो ये सब लंबा प्रोसेस चलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। इसके लिए कोई अलग से कोई फीस नहीं देनी है आपको, केवल आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, या तो चाहे तो दोस्तों का ग्रुप बना के उनके साथ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अकेले पढ़ेंगे तो हो सकता है कि बोर हो जाएं, 2-3 लोगों को साथ बिठा के वीडियो को देखो। अगर व्यवस्था हो तो आप टीवी में लगा के इस यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ पढ़ने की भी प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है आपको भविष्य में। ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य। आप प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, या आप प्रतिदिन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, आपको अंग्रेजी आपके बड़े भाई क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह के जहाँ पे भी नकारात्मकता की बात आएगी उसको हम नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, और उनको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस। आते हैं प्रश्नसूचक शब्दों पे या प्रश्नवाचक वाक्यों पे। तो जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रश्नवाचक वाक्यों की 2 प्रकार होते हैं। एक तो वो ऐसे वाक्य जिसमें हिंदी भाषा में हम अंग्रेजी वाले शब्द को, प्रश्नसूचक शब्द को पहले बोलते हैं। जैसे क्या आप रोज़ मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जो है प्रश्नसूचक शब्द है, और रोज़ मंदिर जाते हैं सकारात्मक वाक्य हो गया। तो क्या को हमने पहले रख लिया तो ये प्रश्नसूचक शब्द वाक्य बन गया, और इसका ट्रांसलेशन करने के लिए अलग नियम हम फॉलो करेंगे। और अगर इसी को अगर दूसरी तरह से कहें कि आप मंदिर रोज़ क्यों जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप पहले आया, क्यों बीच में आया है। तो इस तरह के सेंटेंसेज का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके लिए अलग नियम रहेगा। आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं एक एक चीज़ को आपको बहुत विधिवत समझाने वाला हूँ, और वो अगले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में पता चलने वाला है। तो आपको ये सारा डाउट, अगर कोई डाउट आ भी रहा, वैसे डाउट आना नहीं है, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ मैं, फिर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगले सीरीज़ को देखते रहिए, आपका हर डाउट क्लियर होगा। अगर कहीं भी फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बीच बीच में हमसे पूछ सकते हैं। बीच बीच में मतलब कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे अगर कमेंट दे देंगे तो। ओके। तो चौथे प्रकार का हो गया नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो नकारात्मकता को दिखाते हैं। जैसे हम बोलें कि आप मंदिर रोज़ क्यों नहीं जाते हैं,
तो प्रश्नसूचक शब्द भी है, लेकिन नकारात्मक बात है कि क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, आप प्रतिदिन अपने अंग्रेजी पढ़ाई को क्यों नहीं लगातार जारी रखते हैं। तो जहाँ भी नहीं आ जाएगा वो तो नकारात्मक हो ही जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी के एक एक छोटे छोटे लूप होल को देखते हुए, एक छोटे छोटे स्टेशन को, मतलब सोच लीजिए कि ये एक पैसेंजर ट्रेन में आप बैठे हैं, जो ट्रेन हर छोटे छोटे बड़े स्टेशनों पे रुकते हुए जाएगी। हर छोटे बड़े जो भी, जिसको बिल्कुल नहीं पता उनको भी, जिनको पता है उनको भी, सब पैसेंजर को साथ लेकर के और अपने गंतव्य पे पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? 0 से हीरो तक। ओके, तो आप वीडियो को एक बार फिर लाइक और शेयर कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।